हेलो स्टूडेंट्स, कांडपाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम दोबारा से कर रहे हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। आज हमें उसमें दिया है क्लास 9 चैप्टर 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका एग्जांपल नंबर 6, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ पॉसिबल by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि प्रूव करो कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर अंदर के एंगल को बाइसेक्ट करा जाए तो अगर पॉसिबल है तो अगर उससे अंदर कोई क्वाड्रिलेटर बनता है तो वो क्वाड्रिलेटर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। तो गिवन में आप देख सकते हैं ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है और इसके इंटरनल एंगल ए बी सी और डी को बाइसेक्ट किया गया तो अंदर एक क्वाड्रिलेटर बन गया पी क्यू आर एस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनसाइड इसके अंदर बन गया। तो हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर प्रूव करने के लिए कोई भी दो किन्हीं भी दो पॉइंट एंगल के सम को हमें 180 करना होता है। यानी या तो हम कर सकते हैं, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल है हमारा एस पी क्यू और क्यू आर एस। अगर हम इन दोनों एंगल का सम 180 कर दें, ठीक है, तो हम इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कर सकते हैं, यानी कर देंगे। तो हम देखते हैं कैसे इनको करना है। पी क्यू आर एस साइक्लिक हमें प्रूव करना है। तो पहले आते हैं हम ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी पी में आते हैं हम, ए बी पी में आते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, ए बी पी में आते हैं। तो 1 + 2 प्लस एंगल ए पी बी, 1 + 2 प्लस एंगल एपीबी हमारा हो गया 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो 1 एंगल है ये हाफ एंगल बी है, ठीक है, और ये जो 2 एंगल है ये हाफ एंगल ए है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमने इंटरनल एंगल को हमने क्या किया था, बाइसेक्ट। तो एपी और बीपी, ठीक है, एपी और बीपी क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए एंड बी। या फिर चलिए ठीक है, अभी एपी और बीपी बाइसेक्टर है एंगल ए और बी के। ठीक है, चलिए, तो एपी भी एंगल हमारा कितना हो गया, 180 माइनस हाफ बी प्लस हाफ ए। ठीक है, अगर मैंने दोनों को दे लिया तो एपी भी एंगल आ गया हमारा। एपी भी हमारा हो गया 180 माइनस हाफ, मैंने कॉमन ले लिया तो बी प्लस ए इक्वल टू इक्वेशन 1। अभी बात बताइए, ये एंगल और ये एंगल अगर ध्यान से देखें दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल एस पी क्यू आ गया एंगल एपीबी के इक्वेशन 2 से, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एस पी क्यू और आपका एपीबी दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 1 और 2 से एसपीक्यू की वैल्यू भी क्या आ गई, 180 माइनस हाफ में बी प्लस ए जो एपीबी की थी, तो ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, अब ऐसे ही आ जाते हैं ट्रायंगल डीआरसी में, ट्रायंगल डीआरसी में भी आ जाते हैं। तो 3 + 4 प्लस डीआरसी इक्वल टू 180 हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल सी है ये हाफ एंगल सी है, एंगल 4 क्या है, हाफ एंगल डी, और बचा DRC इक्वल टू 180। CR और DR क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसके, C और D के। ठीक है, CR और DR जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो एंगल DRC हो जाएगा 180 माइनस हाफ में एंगल C + D, इक्वेशन 4। तो QRS, ये जो एंगल देख रहे हो आप QRS, ठीक है, QRS ये इक्वल है आपका DRC के वर्टिकल अपोजिट एंगल, इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 और 5 से ये हमारा DRC है, सॉरी जो हमारा QRS है, क्योंकि DRC और QRS इक्वल थे तो DRC जब हमने QRS रख दिया, सॉरी QRS, DRC और QRS इक्वल थे, जैसे देख पा रहे हैं DRC और QRS ये दोनों इक्वल है।
तो हमने DRC जगह पे हमने रख दिया QRS, तो QRS हो गया 180 माइनस हाफ C प्लस D, इक्वेशन 6। अब ये दोनों अपोजिट एंगल है किसके, क्वाड्रेंट PQRS के, तो इन दोनों का सम अगर देखते हैं कितना आ रहा है, SPQ ये एंगल और ये एंगल QRS का सम आ रहा है 180, ये भी 180 है, तो कितना हो गया 360 माइनस हाफ A प्लस B प्लस C प्लस D, तो A प्लस B प्लस C प्लस D कितना था 360, 360 माइनस हाफ में 360, तो 360 का हाफ होता है 180, 360 में से 180 गया 180, तो इसका मतलब PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम अगर किसी भी एक पेयर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो क्या हो जाता है, साइक्लिक क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। दोस्तों स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर करें और पेपर में आने के इसके 90% चांस बनते हैं। अगर CBSE की बात करें तो खासकर CBSE में इसके 90% चांस बनते हैं, HBSE में भी कभी कभार आ जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching. If you like my videos, then subscribe and share. Thank you.